सुरत उठ जागी चरण सम्हार। सुरत उठ जागी चरण सम्हार, गुर संग लागी रूप निहार। हमारी सुरत यानी हमारी आत्मा जब गुरु प्रेम में रंग जाए तब वो ऊपर की ओर चढ़ती है। लेकिन यदि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है कि हम सुमिरन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं और हमारा सुमिरन करते वक्त ध्यान बहिर्मुखी होता है, तो समझो भाई कुछ गलती हो रही है। क्योंकि होना तो ये चाहिए कि जब हम सुमिरन करने बैठें तब हमारा ख्याल ऊपर की ओर चढ़े, यानी हमारी सुरत दसम द्वार की ओर चढ़े। भाई तभी तो जो राज हैं वो खुलेंगे। हमारी और आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? मैं भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, समझो। क्योंकि हम लोग ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाते और जो ऊपर है वो हमें दिखाई नहीं देता। वो हमारे लिए एक किस्सा बना हुआ है, एक पहेली बना हुआ है। संत सदगुरु सत्संग के माध्यम से वो बात खोलते हैं। वो कहते हैं ऐसा कुछ है वहां पर, लेकिन हम क्या कहते हैं? हम उनकी हाजिर नाजिर जानकर कहते हैं हाँ ऐसा होगा, और कोशिश करते हैं, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वहां पहुंचना कोई कठिन कार्य है, बहुत सहज है, लेकिन हम चढ़ नहीं पाते। लेकिन हमें यह करना होगा। अगर चाहते हो कि वाकई में ये सुरत शब्द योग जो है वो हम अपने अंदर जोड़ें, तो इसके लिए हमें तैयार करना होगा खुद को अपने लिए। देखो भाई, अवस्था तो ये होनी चाहिए, जैसे मैं भजन के लिए बैठा तो भाई बैठते ही आंखें बंद की और आंखें बंद करते ही पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ गईं। पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ गईं, यानी एक रास्ता है जो सूरत ने देख लिया है। अब जो रास्ता सूरत ने देख लिया है उस पर उसे चलने से क्या ऐतराज हो सकता है? भाई वो क्या भूल सकती है? जब एक सूरत रोज रोज एक ही रास्ते पर जा रही है तो उसे उस रास्ते पर चलने में कोई परेशानी नहीं है, समझे आप? क्योंकि वो रोज चलती है और चलती चली जाती है और जाती है, जब तक चाहती है तब तक ऊपरी मंडलों पर रहती है, और जब चाहे वहां से नीचे आ जाती है और फिर इस शरीर में पहुंच जाती है। यही तो है सुरत शब्द योग। भाई एक आसन लगाया, भजन का आसन लगाया और ध्यान ऊपर की ओर चढ़ाने की कोशिश की, यानी कि जो अंदर हो रहा है उसे सुनने की कोशिश की। जब उसे स्पष्ट रूप से सुनने लगे तो हमारे लिए वो शब्द धुन हो गई। जब हमें अंतर के प्रकाश को देखने लगे तो हमने शब्द के प्रकाश को देखना आरंभ कर दिया। जब इस शब्द के प्रकाश और शब्द धुन के साथ आत्मा एकाकार स्थापित कर लेती है, यानी सूरत जुड़ जाती है, तब ये ऊपरी मंडलों पर चढ़ती है। जब ऊपरी मंडलों पर चढ़ती है तब इसे सत्य का बोध होता है, जिसे कहते हैं सत्य नाम का बोध। इसे सत्य नाम का बोध होता है। जब सत्य नाम का बोध होता है तब ये ऊपर भंवर गुफा की ओर चढ़ती है और ऊपर चली जाती है। कहते हैं वहां जाकर जब तक चाहती है तब तक ये ऊपरी मंडलों की सैर करती है, और जब चाहे तब जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से, यानी भंवर गुफा से होते हुए फिर नीचे सहजदल कवल में आ जाती है। तो ये है सुरत शब्द योग, और ये हमसे नहीं हो रहा है। तो भाई ऊपर सुरत नहीं चढ़ रही है तो इसका मतलब है कि हमें कुछ चीजें हमसे छूट रही हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें करने की जरूरत है। तो कैसे करोगे? मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले अपने ध्यान को संसार से अलग करो। कूड़ कूड़े न्यू लगा, कूड़ कूड़े न्यू लगा, बिसरिया करतार, किस नाल की चे दोस्ती, सब जग चल्लन हार। कितनी बार सुनी है बात आपने? तीसरी पातशाही की हजारों बार, लाखों बार सुनी होगी। हर बिन सब कुछ महला संतो, सुना है ना आपने? कितनी बार? हजारों बार। गुनगुनाई भी होगी, अर्थ भी जानते हो, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। भाई जो कुछ है नाम के सिवाय, परमात्मा के सिवाय कूड़ है, कूड़, और ये सब कूड़ यहीं रह जाएगा। ये कूड़ हमारी दोस्ती के लायक नहीं है, समझे आप? इसीलिए कहते हैं
हर विन सब किछ मैला संतों। सब कुछ मैल है, कूड़ है, चूंकि इसके अंदर नाम समाहित नहीं है। जिसके अंदर नाम समाहित होगा वो बेजान नहीं हो सकता, वो जानदार चीज होगी, चेतन होगी। समझे आप? इसीलिए हम ऊपर नहीं चढ़ पाते। सुमिरन करने बैठते हैं तब हमारा मन परिवार का ख्याल करता है, बच्चों का ख्याल करता है, रोजमर्रा की चीजों के लिए भागा भागा फिरता है और हम सही तरह से सिमरन नहीं कर पाते। सिमरन करते वक्त भी हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ पाता। कहते हैं गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। स्वामी जी महाराज ने समझाया है, इसका मतलब जब सुमिरन करो, जो छूट रहा है पहले समझो। एक तो हमने संसार के कूड़ के साथ दोस्ती की हुई है, उसे छोड़ो। ऐसा नहीं है कि फिर हम अपना जीवन कैसे जिएंगे, तो ऐसे ज्यों जल तरंग उठे बहुभांति, फिर सलल सलल समाये। इस तरह से जैसे मुर्गा भी पानी में रहती, ठीक इसी तरह से हमें इस तरह से यहां रहना है, बिल्कुल साधारण तरह से। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है सूरत के साथ। हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये भाई जल्दी का रास्ता नहीं है। मैं कहता हूं सुनो, कान देकर सुनो, अपने चित्त को एकाग्र करके सुनो, दिलो दिमाग में ये बात बिठा लो कि जब आंखें बंद करो और सुमिरन करने बैठो तो गुरु का स्वरूप हमारे अंतर में आना चाहिए। बात तो भाई जब है जब हम सुमिरन करने बैठे और हमारे अंदर जो सूरज हैं, चांद हैं, वो दिखाई दें, जो शब्द धुन है वो हमें सुनाई दे। भाई दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव महाराज जी ने कहा है, जे स्यू चंदा उगणे सूरज चढ़े हजार। जे स्यू चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चाणन होय दा गुरबिन घोर अंधकार। भाई इस दुनिया में अभी एक सूरज है ना, मैं कहता हूं हजारों सूरज हो जाएं, चाहे कितने भी चांद ऊपर चढ़ जाएं और कितनी भी रोशनी यहां हो जाए, भाई आंखें बंद की और आंखें बंद करोगे तो क्या अंधे के अंधे ही रहोगे ना भाई। तो भाई वो चीज समझो जो समझाई जा रही है। हमारी जैसी स्थिति कल थी नामदान से पहले, वैसी ही आज है, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। यानी कि हम कल भी नर्सरी केजी के ही छात्र थे और आज भी। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा सुरत ऊपर दसम द्वार पर नहीं चढ़ती। क्यों नहीं चढ़ती? क्योंकि हमने अभी तक संसार की कूड़ वस्तुओं के साथ ही संबंध जोड़ा हुआ है। भाई मैं कहता हूं सुबह उठो और सबसे पहले ये विचार करो कि सच क्या है। हर नामधारी जानता है कि नाम सच है, परमात्मा सच है। तो आज ऐसा कुछ संकल्प किया जाए जिससे कि सारा दिन नाम के साथ और परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़े। उसके लिए क्या करना है, केवल उन वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ो जो हमारी सूरत को ऊपर की ओर ले जाएं। तो सबसे पहले सुमिरन करने बैठो और नाम जपो। नाम को बड़े प्रेम के साथ, आहिस्ता के साथ जपो। सबसे पहले गुरु के स्वरूप को अच्छी तरह से देखो, गुरु के चेतन स्वरूप को देखो, गुरु की ललाट और गुरु की आंखों को देखो। जब गुरु का स्वरूप सही तरह से आंखों में आ जाए तब बड़े प्रेम के साथ धीरे धीरे नाम जपना शुरू करो और जैसी शरीर की शक्ति हो उसी हिसाब से सुमिरन करो और फिर भजन करने बैठो। और भजन में कोशिश करो कि अपनी सूरत को ऊपर की ओर चढ़ाने की। उसके लिए सबसे पहले ध्यान रखो जो कुछ अंतर में है उसे खाली करने की कोशिश करो। यदि हमारे अंतर में बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि हमें कुदरती आदत है सोचने की, तो जो कुछ सोचना है उसे इस समय सोचना बंद करो। केवल टकटकी लाकर अंतर में ध्यान रखो अपने शिव नेत्र पर। इस जगह ध्यान रखो उकड़ू अवस्था में बैठकर कि हमें अंदर क्या दिखाई दे रहा है और क्या सुनाई दे रहा है। ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि अभी बैठे हैं भजन करने और अभी हमें सुनाई दे जाए। भाई बहुत लंबी प्रक्रिया है। मैं कहा ना, ये सुरत शब्द का योग है। इसके लिए हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्य रखोगे, प्रेम से बैठोगे तो जैसे बगुला बैठता है ना ध्यान लगाकर,
अपने आहार के लिए, इसी तरह हमें भी ध्यान लगाकर शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के लिए इसी तरह बैठना है। सूक्ष्म मार्ग है, ये शून्य की अवस्था है जब हमारे अंदर उत्पन्न होगी, क्योंकि जैसे ही हम कानों में अंगूठे डाल लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं तो हमारे अंदर जो हवा है वो गूंजती है, हम उसे शब्द धुन समझ लेते हैं। ये शब्द धुन नहीं है, शब्द धुन कोई और चीज है। जब वो आएगी तो स्पष्ट होती चली जाएगी। वो आवाज जो और अन्य आवाजें हैं दुनिया की उनसे अलग है। आपने तीसरे रूहानी मंडल के बारे में अधिक सुना होगा, लेकिन तीसरा रूहानी मंडल जो है उसका धनी कौन है? धनी कौन है बता सकते हैं आप लोग? नहीं, तीसरे रूहानी मंडल यानी दसम द्वार का जो धनी है उसे कहते हैं रारनकार। जिसे हम जपते हैं वो रारनकार जो है वो तीसरे रूहानी मंडल का धनी है। अब कहते हैं जब हमारी सूरत शब्द के साथ भजन के माध्यम से जुड़ती है तब इस तीसरे रूहानी मंडल पर हमें रारनकार की धुन सुनाई देती है। तो आप समझ गए होंगे कि जब हमारी सूरत दसम द्वार यानी तीसरे रूहानी मंडल पर ना चढ़ सके तो समझ जाओ कि हमारी सूरत ने अभी तक संसार की कूढ़ वस्तुओं के साथ, कूढ़ संबंधों के साथ संबंध जोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अपनी सूरत को धीरे धीरे इन चीजों से जो मोहित है, इनसे ग्रस्त है, इनसे छुटकारा दिलाओ। छुटकारा दिलाने के लिए शुरुआत अपने शरीर से करो कि देखो ये जो शरीर है ये पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। सबसे पहले अपने आप को एहसास में लाओ कि इस शरीर का फिर क्या अहंकार, इस शरीर के साथ जो संबंध हैं वो भी इसी तरह विलीन हो जाएंगे। तो इस शरीर का ना कोई मान हुआ और ना कोई अपमान। भाई जब ये मिट्टी है तो मिट्टी का क्या मान और क्या अपमान, समझ रहे हैं आप? इस शरीर के लिए ही तो हम इतने पाप करते हैं। आप समझिए, लोगों का दिल दुखाते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, लोभ करते हैं, काम वासनाओं में आसक्ति रखते हैं, ये सिर्फ शरीर के कारण। दूसरी बात, हमारा मन इस शरीर के चलते ही इस शरीर में बैठा हुआ है और इस शरीर में बैठकर ही संसार की आसक्तियों से लिबड़ा रहता है। तो ये हमें ऊपर की ओर नहीं चढ़ने देता। तो ये दूसरी बात ध्यान रखिए, मन हमें कभी भी परमात्म भक्ति में पूरी तरह से नहीं लगने देता। अगर ये सही तरह से तीसरे रूहानी मंडल यानी दसम द्वार पर चढ़ना सीख ले, फिर जो चौथा रूहानी मंडल है जिसे भंवर गुफा कहते हैं, वो चौथे रूहानी मंडल पर बड़ी ही सलीके और तरीके और बड़ी सरलता के साथ चढ़ जाता है। इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुरुआत सही तरह से की जानी चाहिए। यानी सबसे पहले कूढ़ यानी शरीर के साथ जो संबंध है उससे अलग हटो, उसके बाद मन से अपना संबंध हटाओ और उसके बाद अपने परमात्मा तुल्य गुरु ने जो नाम दिया है उस नाम को अंगीकार करो। नाम को इस तरह जपो जैसे कोई तीर्थ कर रहे हो और नाम जपते समय गुरु के स्वरूप का ध्यान करो और अपने अंतर में उतरने की कोशिश करो। जैसे भी हो कम से कम दसम द्वार पर रोज रोज पहुंचने का अभ्यास करो। जो व्यक्ति रोज रोज दसम द्वार तक पहुंचेगा, मैं कहता हूं वो एक दिन सचखंड जीते जी जरूर पहुंचेगा। लेकिन जो लोग अभी दसम द्वार तक नहीं पहुंचे वो आगे क्या चढ़ेंगे? और उन सब के लिए कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं है, हम स्वयं ही हैं। हम अपना हित नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बस ये रुपया पैसा इकट्ठा कर लें, मान बढ़ाई इकट्ठी कर लें, शायद इससे हमारा काम बन जाएगा। ये सब यहीं रह जाएगी। ध्यान रखना, असली सच जो है, असली सत्य जो है वो परमात्मा, वो हमारे साथ जो जाएगा वो केवल हमारी भजन बंदगी है और कुछ नहीं। इसीलिए देख लो बड़े बड़े संत महात्मा हैं लेकिन खाली हाथ हैं, क्योंकि उन्हें अभ्यास नहीं है उस दसम द्वार तक पहुंचने का। लेकिन एक गृहस्थ है और सही तरह से गुरु नाम को जप रहा है, वो आराम से दसम द्वार तक रोज जाता है और उससे आगे भी चला जाता है।
ये अभ्यास है और कुछ नहीं। अभ्यास करोगे